Good morning, my dear students. This is class 4th, chapter 4, reproduction in animals. And this is lecture 1 of chapter 4. In this chapter, we will learn about how animals can reproduce and why it is important and the types of reproduction. Reproduction. Reproduction is one of the basic characteristics of living things. It is a process by which living things reproduce their young ones. They reproduce so their race does not disappear. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दैट मीन्स लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अपने ही जैसे किसी सेम चीज को बनाना या रिप्रोड्यूस करना. रिप्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट और रिक्रिएट समथिंग, यूजुअली अ न्यू लिविंग थिंग्स सच एज बेबी. किसी भी एनिमल में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी एनिमल की स्पीशीज मतलब अपने जैसे एनिमल अगर रिप्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो एनिमल एक ऐसा टाइम आएगा जब वो इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाएंगे, मीन्स खत्म हो जाएंगे. और अगर वो रिप्रोड्यूस होते रहेंगे तो उनकी जो स्पीशीज है या ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं वो आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो बनते रहेंगे, रिप्रोड्यूस होते रहेंगे. Animals have the ability to reproduce their young ones. However, all the animals do not reproduce in the same way. Let us see different ways of reproduction in animals. सभी एनिमल्स में रिप्रोड्यूस करने की, अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देने की एबिलिटी होती है. मीन्स एनिमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर सभी एनिमल्स सेम वे, एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते. अब हम रिप्रोडक्शन, एनिमल्स कैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बाय द वे, किस तरह से, कौन कौन से वेज है, क्या तरीके हैं, ये अब हम देखेंगे. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को, मतलब अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ
देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैमल्स, एनिमल्स that give birth to young ones and nourish them with milk are known as mammals. Puppies, kittens, and calves resembles their parents in many ways except in size. हमें एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के टाइप्स जानने से पहले ये समझना होगा कि मैमल्स क्या होते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सेम अपने जैसे ही एनिमल्स को, अपने जैसे ही यंग मतलब छोटे एनिमल्स को बर्थ दे सकते हैं और उन्हें अपने मिल्क से नरिश कर सकते हैं, मतलब उनको अपना मिल्क फीड करा सकते हैं, उन्हें मैमल्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा पपीज, किसी डॉगी के साथ छोटे छोटे जो उसके छोटे छोटे पपीज होते हैं, तो डॉग क्या है, मैमल्स हैं। किटन, कैट होती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी से जो उसके बेबीज होते हैं उन्हें हम किटन बोलते हैं। काव, काव की जो बेबीज होते हैं उन्हें हम काव्स बोलते हैं। ये सभी पपीज, किटन और काव्स, ये क्या है, ये सेम अपने ही पेरेंट्स के बेबीज हैं। ये दिखने में बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, पर साइज में छोटे होते हैं। आपको स्लाइड में दिख भी रहा है, जैसे ये किटन है, ये अपने मदर के साथ है। ऐसे ही एक काव है, ये अपनी काव के साथ, अपनी मदर के साथ है। ये सिर्फ क्या है, साइज में देखने में छोटे हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स की तरह हैं। They actually grow for several days in their mother womb, means body. After they are fully formed, they come out of mother's body. In the beginning, they feed on their mother's milk. They grow slowly and start feeding themselves. We all are born like that. मैमल्स जो अपने जैसे यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, एक्चुअली ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके बेबीज इनकी मदर की बॉडी में ही ग्रो करते हैं और कुछ टाइम बाद जब मदर की बॉडी में ये फुल ग्रो कर लेते हैं, तब ये मदर की बॉडी से बाहर आते हैं। स्टार्टिंग में, बिगनिंग में मदर इनको फीड कराती है और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये अपने आप खाना सीख लेते हैं। जैसे आपने पपीज को देखा होगा, अपने आसपास कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक जो पपीज होते हैं, ये अपनी मदर डॉग के साथ घूमते रहते हैं, मदर इनको फीड कराती है और जब ये धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो ये अपना फीड, अपना खाना खुद ढूंढने लग जाते हैं। We all are born like that. हम सब भी सेम ऐसे ही बॉर्न हुए हैं, हम सब भी ऐसे ही पैदा हुए हैं। हमें भी हमारी मदर ने
बर्थ दिया है और हमें हमारी मदर बिगनिंग में हमारी केयर करती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम अपने केयर खुद करने लगते हैं, अपने आप अपना खाना खाने लगते हैं। आप भी जैसे अभी छोटे हैं तो आपकी मदर आपकी केयर करती है, आपको खाना खिलाती है। जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप अपने आप अपना खाना बना भी पाओगे और खा भी पाओगे। Some animals reproduce by laying eggs. अभी हमने देखा था कि mammals they reproduce by give birth directly. Mammals अपने बेबीज को डायरेक्ट बर्थ देते हैं. In this way they reproduce. Now some animals, कुछ एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वो डायरेक्ट बर्थ नहीं देते, ये एग्स देते हैं और उन एग्स में से इनके बेबीज बाहर निकलते हैं. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, aquatic animals, amphibians and insects reproduce by laying eggs. अब रिप्रोड्यूस कौन कौन कर सकता है बाय लेइंग एग्स? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, लाइक कैसे, जैसे लिजर्ड्स या स्नेक. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं, जैसे फ्रॉग या ये क्रोकोडाइल. और इंसेक्ट्स, ये सभी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग्स. ये एग्स देते हैं और उन एग्स में से इनके यंग वंस बाहर निकलते हैं. An egg of a bird has a hard protective shell. It contains yellow yolk which is surrounded by white albumin. The yolk provides nourishment to the growing chick inside the egg. यहाँ पर आपको एक एग दिख रहा है, ये इसका एग का स्ट्रक्चर है. एक बर्ड का एग है जो एक प्रोटेक्टिव शेल है. जो आपको व्हाइट कलर जो दिखता है एग का, वो एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव शेल है जिसके अंदर एक यंग जो बेबी है वो अंदर ग्रो कर रहा होता है. इस एग में एक येलो पार्ट होता है और एक वाइट पार्ट है. तो जो येलो पार्ट है उसको हम यॉक बोलते हैं, जो वाइट एल्ब्यूमिन से घिरा होता है. ये जो यॉक है येलो कलर का, ये इस एग के अंदर जो छोटा बेबी होता है, जो छोटा चिक होता है, उसको नरिशमेंट देता है, मीन्स उसको केयर करता है, उसको ये ग्रो करने में हेल्प करता है. तो इस तरह से एक एग में 2 पार्ट्स हो गए. येलो पार्ट को यॉक बोलते हैं और वो जिससे सराउंडेड रहता है व्हाइट पार्ट से, उसे एल्ब्यूमिन बोलते हैं. Eggs in reptiles, amphibians or insects also
contain the growing embryo and the food for the embryo. Reptiles, एम्फीबियंस मीन्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं, और इंसेक्ट्स, इन सभी में एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के लिए फूड होता है. एम्ब्रियो मीन्स होता है द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोइंग बेबी. जब बेबी अपने अर्ली स्टेज में होता है तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं. जो एक अनबॉर्न बेबी होता है एनिमल्स का, वो जब अपने अर्ली स्टेज में होता है तो उसे एम्ब्रियो बोलते हैं. तो जो ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और इंसेक्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो के लिए जो फूड होता है वो उनके अंदर, उनके एग के अंदर ही होता है. द पेरेंट बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स एंड कीप them warm. When the chick is completely formed, it breaks the shell. This is called hatching. अब इन एग्स में से बेबीज कैसे बाहर आते हैं? इन एग्स के, जो ये बर्ड के जो एग्स हैं, ये जो पेरेंट्स बर्ड्स हैं, मीन्स जिन बर्ड्स के ये एग्स हैं, वो पेरेंट्स बर्ड इन एग्स पर बैठते हैं और उन्हें वार्म रखते हैं. जब चिक इस एग में कंप्लीटली ग्रो कर जाता है, पूरी तरह से वो एक छोटा सा बर्ड बन जाता है, तो वो इस शेल को ब्रेक करके, तोड़ के बाहर आ जाता है. इसे हैचिंग कहते हैं. मीन्स पेरेंट बर्ड जो है वो अपने एग को उसके ऊपर बैठ के उसे वार्म रखते हैं, और जब अंदर चिक जो है वो पूरी तरह से ग्रो कर जाता है और जब वो शेल को तोड़ के बाहर आता है तो इसे हैचिंग कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को. This is internal structure of an egg. ये एक एग का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि एक एग में कैसे एक बेबी ग्रो करता है, एक चिक ग्रो करता है. डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5, 6, 7. अब देखोगे पहले डे 1 पे छोटा सा था, धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता गया उसका साइज बड़ा होता गया. डे 8 में और बड़ा हुआ, 12 में और बड़ा हुआ, 14 में इसका स्ट्रक्चर और भी चेंज हो गया. ऐसे ही 15, 16, 17 एंड आफ्टर 21 डेज जब ये पूरी तरह ग्रो कर गया तो ये एग को ब्रेक करके बाहर आ गया. इसे हैचिंग बोलते हैं. The biggest egg in the world is ostrich egg. It weighs about 1.7 kg. It is sufficient to make 12 big omelets. वर्ल्ड में सबसे बड़ा एग जो है वो ऑस्ट्रिच का होता है, जिसका वेट लगभग 1.7 kg होता है, जो 12 बिग ऑमलेट्स बनाने के लिए काफी है. आप दोनों एग्स में स्लाइड में डिफरेंट देख सकते हो कि एक एग कितना छोटा है और जो ऑस्ट्रिच का एग है वो कितना बड़ा है. Insects such as grasshoppers,
and cockroaches also reproduce through eggs. When these eggs hatch, the young insects come out is called nymph. As it grows, it sheds its old skin. This shedding is known as molting. इंसेक्ट जैसे कि ग्रास होपर्स या कॉकरोचेस, ये भी थ्रू एग्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं. मीन्स इनके यंग वंस भी एग्स से ही बाहर निकलते हैं, एग्स से ये बर्थ लेते हैं. जब इनके एग्स हैच होते हैं, मीन्स उनके इंसेक्ट जब पूरी तरह एग के अंदर ग्रो कर लेते हैं, तो ये इंसेक्ट, ये यंग इंसेक्ट उस एग में से बाहर आ जाते हैं, जिन्हें हम निम्फ बोलते हैं. मीन्स बिल्कुल जो छोटे से यंग वंस जो होते हैं, ग्रास होपर या कॉकरोचेस, इनके जो यंग वंस होते हैं हम निम्फ बोलते हैं. और जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, ये अपनी ओल्ड स्किन को शेड करते हैं, मतलब अपनी ओल्ड स्किन को ये निकाल देते हैं और इनके ऊपर नई स्किन आती जाती है. इस स्किन को जब ये निकालते हैं, इसे शेड करते रहते हैं, इसे मोल्टिंग बोलते हैं. और जैसे जैसे ये अपनी स्किन को शेड करते हैं, एवरी नेक्स्ट टाइम ये ग्रो करते हैं, ये बड़े होते जाते हैं. और जब इनकी मोल्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तो ये एक कंप्लीट एक यंग कॉकरोच में या ग्रास होपर्स में या इंसेक्ट्स में ये ग्रो कर लेते हैं. After molting several times, a nymph becomes an adult and resembles the parents. In the picture given below, a cockroach shows 3 different stages in its life cycle. बार बार अपने स्किन को शेड करके, मतलब मोल्टिंग, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग. एक निम्फ मीन्स एक यंग जो इंसेक्ट होता है, वो एडल्ट में चेंज हो जाता है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही रिजेंबल करने लगता है, दिखने लगता है. इस पिक्चर में आपको कॉकरोच की लाइफ साइकिल दिख रही है कि किस तरह से ये एग से बाहर आता है और एक यंग कॉकरोच में, एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाता है. यहाँ आपको कॉकरोचेस के एग्स दिख रहे हैं. इसमें से जब ये हैच हो जाता है, मीन्स ये एग में से बाहर आ जाता है, तो ये छोटा सा आपको निम्फ दिख रहा है. और आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स, ये क्या किस में चेंज हो गया, एडल्ट कॉकरोचेस में. तो इस तरह से ये कॉकरोच की लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस है, एग्स, निम्फ एंड एडल्ट कॉकरोच. So this is all about today's lecture. आज हमने लेक्चर में देखा कि what is reproduction, reproduction क्या होता है, why it is important, ये क्यों ज़रूरी है, and what are the types of reproduction. reproduction के types क्या हैं, by laying eggs और by giving direct birth. direct birth देके भी कुछ एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ एग्स देते हैं और फिर उनमें से यंग बेबीज बाहर आते हैं.
सो यू हैव टू रीड दिस लेक्चर। आपको इस लेक्चर को अपनी बुक में भी पढ़ना है, इससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और उसके बाद आपको, ये आपका होमवर्क है आज का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स क्या हैं। एंड नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एग। एक एग के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं, और एग्स के डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं। आपको ये सब तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चैप्टर को रीड करना है जहां तक मैंने पढ़ाया है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। हैप्पी लर्निंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय फॉर टुडे।